हेलो एवरीवन। यूनिट 1 का टॉपिक 3 है हमारा सेंसिटाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड मीडिया ऑन वैल्यूज। इसके अंदर हमारे पास 5 सब पार्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। एक चीज़ बताऊंगी पहले कि ये सारे जो सब पार्ट्स हैं ये कई बार अपने आप में शॉर्ट नोट्स की तरह आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ही जो सेशनल्स 2023 में हुए हैं 8 सेमेस्टर के, उसमें इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ही फाइनल एंटम एग्जाम्स में भी इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, तो ये ध्यान से समझना ताकि आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में इलैबोरेट करके अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट सब पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा ब्लू साइड में लिखा है वो सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो रेड से लिखे हैं राइट साइड पे दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे इम्प्रूव हुई है? हमने लग्जूरियस चीज़ें बनाई हैं और अपनी लाइफ में लाए हैं। ठीक है, तो लग्जरी इंक्रीज हुई है, तो इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। सॉल्विंग वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, वर्ल्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करी गई है। कनेक्टेड वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड कैसे? पहले हमने सोचा था कि इतने आसानी से हम इतनी दूर दूर बैठ के एक दूसरे से बात कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कनेक्टेड और ज़्यादा हो गए हैं, हम आपस में बहुत अच्छे से आराम से कम पैसों में बात कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हमने चीज़ें तो बना ली, बहुत इन्हांसमेंट तो कर ली, डेवलपमेंट कर ली, बट इन्वायरमेंट पे गलत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने से। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी करा है। ठीक है। पोल्यूशन एंड टॉक्सिक वेस्ट जनरेशन, हमने फैक्ट्रीज खड़ी कर ली, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना ली, बट उन फैक्ट्री से जो पोल्यूशन होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है, जो कि टॉक्सिक होता है, उसको ढंग से हम लोग नहीं हैंडल कर पाते कई बार, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत सारी ऐसे काम कर सकता है जो आज के टाइम पे अभी ह्यूमन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट होंगी। सो ये सारे इम्पैक्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सब टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ प्रिंटेड मीडिया एंड टेलीविजन ऑन वैल्यूज। फर्स्ट इज रीइंफोर्सेस अटैचमेंट विद सोसाइटी। कैसे? हमें प्रिंटेड मीडिया और टेलीविजन के थ्रू हर जगह की न्यूज़ मिलती रहती है, कब कहाँ क्या चल रहा है। तो इन शॉर्ट वी फील कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, हमें सब पता रहता है आसपास क्या हो रहा है, तो हम अटैच रहते हैं अपनी सोसाइटी से। नेक्स्ट इज कवरेज ऑफ क्राइसिस, गुड डीड्स एंड कैलामिटीज। वही चीज़ें थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखी है। हमें क्राइसिस के बारे में, क्या अच्छे काम हो रहे हैं हमारे आसपास, क्या कैलामिटीज़ हुई हैं, उन सब के बारे में पता रहता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सोशल कॉजेज, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं एनजीओ का या कुछ, तो उस चीज़ को प्रमोट करा जा सकता है प्रिंटेड मीडिया एंड टेलीविजन के थ्रू। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है? रिपोर्टिंग विदाउट सफिशेंट इंफॉर्मेशन। आजकल कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास पूरी सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट स्टिल जो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उतनी कन्वे कर देते हैं, विच इज समहाउ रॉन्ग। वी थिंक मीडिया इज इम्पार्शियल बट यूजुअली इट इज़ नॉट। इम्पार्शियल मीन्स हमें ऐसा लगता है कि मीडिया पार्शलिटी नहीं करता है, इक्वली ट्रीट करता है और जो सच है वही बताता है, हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। पीपल लूज एम्पथाइजिंग एंड टू हेल्प पीपल डायरेक्टली। अब इन सब वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं वो एम्पथाइज करना बंद कर देते हैं बाकी सब लोगों से और डायरेक्टली पीपल की हेल्प नहीं करते। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बंदा हेल्प करके खुद ही फंस जाता है, राइट? तो इस वजह से लोग एम्पथाइज करना बंद कर देते हैं, डायरेक्टली हेल्प करने से डरने लग गए हैं। सो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं प्रिंटेड मीडिया एंड टेलीविजन के। नेक्स्ट सब टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड मीडिया ऑन वैल्यूज। कंप्यूटर एडेड मीडिया का क्या मतलब है? इंटरनेट, ईमेल, चैट, ये सब। ठीक है, देखते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। फर्स्ट इज इंस्टेंट कम्युनिकेशन। वी ऑल नो इंटरनेट के थ्रू हम लोग एकदम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कनेक्टेड एंड यूनाइटेड वर्ल्ड है, हम कनेक्टेड फील करते हैं। यूज फॉर एजुकेशन, अभी पैंडमिक के टाइम पे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इंटरनेट को ही यूज़ करके सबको एजुकेट करा है, राइट? स्टूडेंट्स तक
एजुकेशन कैसे पहुंची, इंटरनेट वगैरह के थ्रू ही. कैन बी यूज्ड फॉर नोबल कॉजेस, कैसे, फॉर एग्जांपल रेज फंड्स फॉर डिजास्टर, ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू करा जा सकता है. कई बार हमें वेबसाइट्स पे ऐड दिखती है इन सब चीज़ों की, तो ये सब करा जा सकता है. दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर, फर्स्ट इज साइबर क्राइम. हम सबको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है. एडिक्शन हो जाती है सोशल मीडिया और इन सब से, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इसी की वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं. हम सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हैं, बैक पेन, हेडेक, डिप्रेशन, ये सब होता है. वेस्टफुल स्पेंडिंग, हम जैसे सब्सक्रिप्शंस वगैरह ले लेते हैं, वहाँ पे हमारी वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है. नेक्स्ट इज सोशल मीडिया स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड लोनलीनेस हमें फील होती है सोशल मीडिया की वजह से. Next subpoint is role of teacher in the preservation of tradition and culture. First is pass on legacy. ओल्डर जनरेशन से न्यूअर जनरेशन में सेम वैल्यूज इनकलकेट करना, ट्रेडिशन कल्चर अपनी न्यू जनरेशन को सिखाना, ये सब टीचर करते हैं. गाइड एंड मोटिवेटर्स, ऑब्वियसली टीचर्स हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक करेक्ट पाथ पे चलने के लिए. नेक्स्ट इज रूल आउट इलिटरेसी फ्रॉम द सोसाइटी. वो लोग सबको पढ़ाते हैं तो इलिटरेसी को हटाते हैं. रिमूव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग विच कैन हार्म द सोसाइटी. पुरानी जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनको सही रीजंस के थ्रू हटाया जाता है ताकि सोसाइटी को हार्म ना हो. प्रमोट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड एथिक्स. जितनी हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जितने एथिक्स हैं, वो सब हमें टीचर्स सिखाते हैं. लास्ट सब पॉइंट इज रोल ऑफ फैमिली, ट्रेडिशंस एंड कम्युनिटी प्रेयर्स इन द वैल्यू डेवलपमेंट. ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं इसे ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने इसलिए कुछ लिखा नहीं है इसमें. पहले फैमिली की बात करते हैं. जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे हमारे एल्डर्स होते हैं हमारे पास, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में. नेक्स्ट इज ट्रेडिशन. ट्रेडिशंस में क्या होता है, हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट और बिलोंगिंग मिलती है. हमारी पूरी फैमिली एक साथ आती है. जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सब एक साथ मिलते हैं ना, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं और एक कंट्री एक यूनाइटेड फील करती है. ठीक है, हमें ट्रेडिशंस के थ्रू फ्रीडम, फेथ, इंटेग्रिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क एथिक्स, सेल्फलेसनेस और एक इंडिपेंडेंट होने का सारे तरीके पता चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी प्रेयर. कम्युनिटी प्रेयर क्या है? कम्युनिटी प्रेयर इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस टू द ऑलमाइटी एंड द पीपल. ठीक है. इट इज एक्ट ऑफ ओबीडियंस, कम्युनिकेटिंग एंड किंगडम ऑफ गॉड को प्रमोट करना, स्पिरिचुअल लिविंग को फॉलो करना, एक पावर और कॉन्फिडेंस गेन करना. दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ फैमिली, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी प्रेयर्स इन द वैल्यू डेवलपमेंट. यहाँ हमारा टॉपिक 3 फिनिश होता है. इसके अंदर हमने 5 सब पार्ट्स पढ़े. आई होप सब आपको क्लियर है एंड आप लिख पाएंगे. सो या, थैंक यू.